गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मजदूर की आत्मकथा। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने एक मजदूर की आत्मकथा के बारे में एक लेख लिखा है। इस पाठ में लेखक ने श्रमिकों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर हैं, वो समाज के निर्माण में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जीवन उपेक्षित रहता है। वो जीवन भर गरीबी का जीवन जीते हैं और दयनीय स्थिति में ही रह जाते हैं। और मजदूर अपनी इन सब बातों को भूल करके संसार की दशा सुधारने में अपना योगदान करता रहता है। मतलब जीवन भर वो मजदूरी करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद समाज का और हमारी सरकार का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। उसी की इस दयनीय स्थिति के बारे में, उसी के इस योगदान के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ को कि मजदूर अपने बारे में क्या बता रहे हैं। मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ, एक श्रमिक। मजदूरी करना ही मेरा धर्म है। मैं हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं, मेरी पहचान है श्रम। मेरा कर्म है मजदूरी। मैं गरीब के घर पैदा हुआ, अभाव में पला बड़ा हुआ और अपनी किस्मत से लड़ता मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा ना तो कोई भविष्य है, ना कोई बचपन है, ना जवानी। मैं कभी बिस्तर पर नहीं सोया। मैं मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ, अंगूठा छाप हूँ मैं। मजदूर अपने बारे में बताता है कि वो एक मजदूर है, एक श्रमिक है और उसका धर्म है मजदूरी करना। यानी मजदूरी ही वो, अगर वो नहीं करेगा तो उसका जीवन यापन ही नहीं होगा। तो और मजदूर ने अपने बारे में क्या बताया है कि उसका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो ईसाई है। अर्थात मजदूर का कोई धर्म नहीं है। उसकी पहचान उसके श्रम से होती है। उसका पहचान उसका श्रम है और कर्म उसकी मजदूरी है। गरीब के घर में मजदूर पैदा होता है। अगर अमीर के घर में पैदा होगा तो मजदूरी क्यों करेगा, है ना। इसीलिए उसने लिखा कि मैं गरीब के घर पैदा हुआ, अभाव में पला बड़ा। अब अभाव मतलब बेटा बच्चों कमियों में, कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें ना मिले तो अभाव। तो अभाव में यानी कमियों में पैदा हुआ, मैं पला बड़ा हुआ और अपनी किस्मत से लड़ता मजदूरी कर रहा हूँ। मेरा ना तो भविष्य है, ना बचपन, ना जवानी। मैं कभी बिस्तर पर नहीं सोया। क्योंकि कहते हैं कि मतलब इतनी गरीबी में इनका जीवन बीतता है कि इन्हें बचपन से कब बड़े हो गए पता ही नहीं लगता है। तभी इन्होंने लिखा कि मेरा ना तो कोई भविष्य है, क्योंकि पढ़ते नहीं, स्कूल नहीं जाते, आगे का कुछ पता नहीं होता है। बस प्रतिदिन की कमाई से ही खाना पीना होता है और रात को सो जाना होता है। तो आगे का कोई व्यक्ति कैसे सो सकता है। इसी पर इन्होंने लिखा है कि मेरा ना तो कोई भविष्य है, ना बचपन है, ना जवानी है। मैं बिस्तर पर नहीं सोया। मैं मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ। मैं अंगूठा छाप हूँ। मैं अंगूठा छाप मतलब कि कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि मजदूरी में ही पूरा समय बीतता है। मजदूर का कोई नाम नहीं होता। पुल बने या घर बने, कारखाने में काम करूं या खेत में काम करूं, मजदूर कहता है कि मजदूर का कोई नाम नहीं होता। चाहे वो कहीं काम करे, घर में काम करे, कारखाने में किसी काम करे या फिर कहीं पर भी काम करे, लेकिन उसको मजदूर के नाम से ही बुलाया जाता है। मुझे मजदूरी मिलती है, दैनिक मजदूरी। दैनिक का मतलब होता है बच्चों कि प्रतिदिन जितना काम करते हैं उसी के हिसाब से उसको रोज के हिसाब से पैसा मिलता है। जिस दिन काम पर नहीं जाऊंगा, मैं और मेरे घर वाले भूखे सोएंगे। मजदूर कहता है कि जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा उसके घर वाले भूखे सोएंगे। और वो क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से पैसा मिलता है, तो उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। पूरे परिवार के साथ मैं कार्यस्थल पर चला जाता हूँ। मेरी पत्नी भी मजदूरी करती है और बच्चे अन्य मजदूरों के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। इसमें मजदूर ने बताया है कि वो सुबह अपनी पत्नी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ काम पर चला जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे तो काम करते हैं और उसके पत्नी और खुद स्वयं तो काम करता है, और उसके बच्चे अन्य मजदूरों के बच्चों से खेलते रहते हैं। आपने बच्चों देखा होगा, कभी कोई घर बन रहा होता है या कोई सड़क बन रही होती है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कहीं पे कोई काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य,
तो देखा होगा ना आपने कि मजदूर वहाँ पर आते हैं, अपनी उनके साथ उनकी पत्नियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं और पति पत्नी दिन में काम करते रहते हैं। तो उसी के बारे में मजदूर ने इसमें लिखा है कि उनकी पत्नी भी मजदूरी करती है और वो भी, और बच्चे खेलते हैं। मौसम का हम पर कोई असर नहीं पड़ता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात, हम कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते हैं। हम अन्न उत्पादन करते हैं और भूखे सोते हैं, घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं और आकाश के तले खुले में सोते हैं, कपड़े की मिलों में काम करते हैं और हमारे परिवार के पास तन ढकने को कपड़े नहीं। इसमें मजदूर ने बताया है कि मौसम चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन इनका मौसम का पर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो काम पर जाना है ना। अगर ये नहीं जाएंगे तो कैसे कमाएंगे, क्योंकि इन्हें प्रतिदिन का पैसा मिलता है और वो नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे, अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। इसी पर इन्होंने लिखा है कि कोल्हू के बैल की तरह ये काम करते हैं, अन्न का उत्पादन करने के बावजूद भूखे सोते हैं, लोगों के बड़े बड़े घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास खुद का स्थायी घर नहीं होता। ये आकाश के तले खुले में सोते हैं, मिलों में काम करते हैं, लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं, लेकिन खुद इनके परिवार के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं।